हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्निंग हब। और हम कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 2 ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम किंगडम मोनिरा जो है वो कंप्लीट कर चुके थे। मोनिरा किंगडम हम इसमें कर चुके हैं, प्रोटिस्टा किंगडम जो हम इसमें से कर चुके हैं, और दोनों के PYQ भी हम जो है ऑलरेडी डन कर चुके हैं। ओके, सो आज का जो टॉपिक होगा वो हम स्टार्ट करेंगे किंगडम फंजाई से, कि किंगडम फंजाई के अंदर क्या आता है, ये यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं, कौन कौन से कैटेगरी इसके अंदर हम रीड करेंगे। ओके, सो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा किंगडम फंजाई। ये इतना सो आज का जो किंगडम होगा वो होगा हमारा किंगडम फंजाई। अब तक हमने देखा कि जो मोनिरा किंगडम था वो भी क्या था, इसके अंदर हमने क्या देखा कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स पढ़ा था हमने, सारे बैक्टीरिया जो हम इसके अंदर पढ़े थे प्रोकैरियोट्स पढ़े थे। प्रोटिस्टा के अंदर हमने क्या देखा था, इसके अंदर भी हमने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स पढ़ा था इसके अंदर। अब हमारा जो किंगडम फंजाई आता है इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम, इसके अंदर मोस्टली क्या होंगे हमारे ऑर्गेनिजम्स, वो सारे के सारे क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। एक्सेप्ट, किसका एक्सेप्शन इसके अंदर हम छोड़ते हैं, वो होगा हमारा ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, जो कि किसके अंदर यूज होता है, बिवरेजेस बनाने के अंदर यूज होता है। जो ड्रिंक्स होती हैं, बिवरेजेस जो होती हैं उनके अंदर बनाने के लिए ये यूज होती है ये वाले फंगस। तो ये जो ईस्ट है ये अकेला यूनिसेलुलर होता है। बाकी जितनी भी बाकी जो भी हम इसके अंदर एग्जाम्पल रीड करेंगे वो सभी एग्जाम्पल्स हमारे क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। इसलिए हमने बोला कि फंगस के अंदर मोस्टली मल्टी सेलुलर होता है, एक्सेप्ट द एग्जाम्पल ईस्ट दैट इज कंसिडर्ड एज अ यूनिसेलुलर फंगस, राइट। अब हम इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले जो हमें चीज़ें पता है हम उसको एक बार थोड़ा सा देखते हैं कि फंगस के हमने देख लिया कि फंगस क्या है, मल्टी सेलुलर होती है। एक एग्जाम्पल है ईस्ट जो यूनिसेलुलर है। बाकी इसके अंदर क्या होता है, हेट्रोट्रोफिक। अगर हम इसके न्यूट्रिशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अगर हम इसके न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन में हम देखेंगे कि ये क्या होता है, हेट्रोट्रोफिक काइंड ऑफ इसका जो है वो न्यूट्रिशन होता है। इसके अंदर ऑटोट्रोफिक मोड नहीं होता है, क्या होता है इसका, हेट्रोट्रोफिक होता है। सेप्रोफिटिक भी होता है, क्या होता है, सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक क्या होता है, जो किसी गले सड़े खाने के ऊपर क्या करती है, फीड करती है। जो खाना खराब हो चुका है या बिल्कुल गला हुआ खाना है तो उसके ऊपर ये फीड करती है, राइट। हेट्रोट्रोफिक का मतलब है कि खाना खुद नहीं बनाती, दूसरे के ऊपर डिपेंड करती। तो सेप्रोफिटिक के अंदर क्या आ गया कि जो डेड डिकेइंग लगा लो या गला सड़ा खाना जो भी है उसके ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक क्या है कि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। क्या है ये, पैरासिटिक किसी दूसरी बॉडी के ऊपर डिपेंड करती है, किसी दूसरे के खाने के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो हो गया हमारा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये तो बात हो गई इसकी न्यूट्रिशन की। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रेट डाइवर्सिटी शो करती है किसके अंदर, मॉर्फोलॉजी के अंदर एंड हैबिटेट के अंदर। इसका हैबिटेट क्या है, ये वार्म, इसका हैबिटेट होगा वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन के अंदर ये पाई जाती है, वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन के अंदर ये पाई जाती है। और ये हो गया इसका इन्वायरमेंट, कि इसको इन्वायरमेंट कैसा चाहिए ग्रो करने के लिए, कैसा इन्वायरमेंट इसको चाहिए, वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन चाहिए। बात रह गई अब इसके हैबिटेट की, कि ये कहाँ पर पाई जाएगी। इसका हैबिटेट क्या होगा, इसका हैबिटेट ट्रीज के ऊपर भी हो सकता है, वॉल के ऊपर भी हो सकता है, कहीं पर भी जहाँ पर भी इसको स्टेबल इन्वायरमेंट लगता है या जहाँ पे इसकी कंडीशन बन जाती है ग्रो करने की, ये वहीं पर ग्रो जो है वो कर जाती है, राइट। नेक्स्ट अब हम इसके अंदर देखेंगे कि ये दो टाइप के जो है वो एसोसिएशन शो करती है। एक तो हो गया इसका सेप्रोफिटिक मोड हो गया, जो डेड सबस्ट्रेट्स के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा हमने पढ़ा था कि पैरासिटिक मोड भी होता है इसका। पैरासिटिक मोड मतलब प्लांट और एनिमल के ऊपर भी रहती है, प्लांट के ऊपर भी रहती है, एनिमल के ऊपर भी रहती है। थर्ड हम देखेंगे कि ये एसोसिएशन शो करती है। क्या शो करती है, ये एसोसिएशन शो करती है। व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएशन, मतलब ये एसोसिएशन में दो, एक तो बनाता है ये लाइकन। लाइकन के अंदर क्या होता है, फंगी प्लस एल्गी। इसके अंदर दो कंपोनेंट हो जाते हैं, फंगी प्लस एल्गी। फंगी क्या होते हैं, माइकोबायोन्ट। फंगी को हम क्या बोलेंगे, माइकोबायोन्ट, और एल्गी को हम क्या बोलेंगे, फाइकोबायोन्ट।
क्योंकि एल्गी क्या है, कि प्लांट है, तो पी से प्लांट और पी से ही क्या होगी हमारी एल्गी होगी, फाइकोबायोंट। तो फंगी को हम बोलेंगे माइकोबायोंट और एल्गी को हम बोलेंगे फाइकोबायोंट। तो जब फंगी और एल्गी का एसोसिएशन होगा तो वो क्या बनाएगा, हमारा लाइकन बनाएगा। अब इन दोनों के अंदर क्या मतलब बात क्या हुई दोनों की, कि फंगस क्या कह रहा है कि तुम मुझे क्या दो, खाना दो, क्योंकि फंगस खुद खाना नहीं बना सकता है, बट एल्गी क्या है कि वो प्लांट है, वो अपना खाना बना सकता है, ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। तो एल्गी इसको क्या देगा, खाना देगा, और फंगी उसके बदले इसको क्या देगा, मिनरल्स एंड न्यूट्रिशंस, राइट। तो ये क्या हो गया दोनों का लाइकन हो गया। और लाइकन जो है वो एक गुड कंडक्टर होता है इसका पोल्यूशन का, इंडिकेटर, गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन का कैसे होता है कि जहाँ पे पोल्यूशन होगा ये वहाँ पे ग्रो नहीं करेगा। जो लाइकन है नेवर ग्रो ऑन पोल्यूटेड एरियाज, जहाँ पर भी पोल्यूटेड एरियाज होगा एरिया होगा वो वहाँ पे ग्रो नहीं करेगा। तो जो माउंटेन्स होते हैं या बिल्कुल क्लीन एरिया जो होता है वॉल के ऊपर, ये वहाँ पर आपको ग्रो करता हुआ दिखेगा। दीवार के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, पेड़ के ऊपर, जहाँ पे साफ सुथरी अच्छी जगह होगी ये वहीं पर ग्रो करता है। तो ये एक गुड इंडिकेटर है पोल्यूशन का, कि जहाँ पर पोल्यूशन होगा वहाँ पे लाइकन जो है वो ग्रो नहीं करेगा। एक एसोसिएशन तो ये हो गया। सेकेंड एसोसिएशन की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड एसोसिएशन होता है माइकोरहाइजा। क्या होता है, माइकोरहाइजा। इसके अंदर क्या होता है, माइको से फिर से आ गया कि माइको के अंदर क्या हो गया, फिर हमारी फंगी आ गई, प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट। क्या आ गए इसके अंदर, रूट्स ऑफ हायर प्लांट। ये क्या करता है, अब फंगस को क्या चाहिए, खाना चाहिए, अब रूट्स को क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। तो फंगस इसको प्रोटेक्शन देती है, एक ऐसे मतलब लेयर ऐसे बना लेती है, हाइफी टाइप लेयर बना लेती है रूट्स के चारों तरफ। तो फंगस उसको क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और रूट्स इसको क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करता है। और फंगस क्या देगी, इसको प्रोटेक्शन देगी, राइट। तो दूसरा एसोसिएशन क्या हो गया हमारा, माइकोरहाइजा। यहाँ से अच्छा 2 क्वेश्चन बन जाते हैं माइकोरहाइजा से, कि माइकोरहाइजा के अंदर क्या चीज़ होती है, फंगी प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स हो जाता है। और लाइकन के अंदर क्या होगा, फंगी प्लस एल्गी। फंगी क्या होती है हमारी, माइकोबायोंट, और एल्गी क्या होगी हमारी, फाइकोबायोंट, राइट। ये चीज़ हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है इसके अंदर की रिप्रोडक्शन। फंगी के अंदर जो किंगडम फंगस है उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होगी। रिप्रोडक्शन अब इसके अंदर वेजिटेटिव मोड भी होता है। क्या होता है, वेजिटेटिव मोड भी होगा, एसेक्सुअल मोड भी होगा, और हमारा सेक्सुअल मोड भी होगा। वेजिटेटिव के अंदर क्या है कि फ्रेगमेंटेशन के बेस पर होगी। किस पे होगी ये, हमारा फ्रेगमेंटेशन पे होगी। एसेक्सुअल के अंदर क्या होता है, एसेक्सुअल के अंदर फिर वही स्पोर्स बनेंगे, कोनिडिया स्पोरेंजियोस्पोर्स हो गया, जू स्पोर्स हो गया, अल्पेनोस्पोर हो गया। इसके अंदर मतलब इसके अंदर मेनली क्या आ जाएंगे, हमारे स्पोर्स आ जाएंगे। अब सेक्सुअल के अंदर क्या है, सेक्सुअल के अंदर भी क्या होगा, हमारा ओस्पोर्स आ जाएंगे। इसके अंदर एस्कोमाइसिटीज का क्या बन जाए, एस्कोमाइसिटीज के जो अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी उसके अंदर क्या कहलाएंगे, एस्कोस्पोर्स कहलाएंगे, एस्कोस्पोर्स कहलाएंगे। और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर जो होगी वो क्या कहलाएंगे, बेसिडियोस्पोर्स कहलाएंगे, राइट। तो ये क्या होगा हमारा वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब सेक्सुअल के अंदर क्या है, कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर, मतलब कि 3 स्टेप जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फॉलो होते हैं। एक होता है हमारा जब प्लाज्मा का फ्यूजन होगा, किसका फ्यूजन होगा, प्लाज्मा का फ्यूजन होगा। तो प्लाज्मा का फ्यूजन कहलाएगा प्लाज्मोगैमी। क्या कहलाएगा, प्लाज्मोगैमी। नेक्स्ट, अगर न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, अगर हमारा न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा तो क्या कहलाएगा, कारियोगैमी। क्या कहलाएगा, प्लाज्मोगैमी, कारियोगैमी, राइट। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर इस किंगडम के अंदर जो है वो डिटेल के अंदर रीड करेंगे। ये मैंने आपको एज ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन दिया है कि क्या क्या चीज़ें हम एनिमल किंगडम फंगी के अंदर हम रीड करने वाले हैं। तो अब हम एनसीईआरटी के अंदर देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो गिवन है, और इम्पोर्टेंट लाइन को जो है हम अंडरलाइन करेंगे।
सो स्टार्ट करते हैं। द फंगी कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। वही मैंने बताया कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसके अंदर, क्योंकि ये खाना खुद नहीं बनाती है, ये खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ग्रेट डाइवर्सिटी शो करती है इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। हमने जो किंगडम मोनिरा पढ़ा था, मोनिरा किंगडम के अंदर जो ग्रेट डाइवर्सिटी थी वो किस बेस के ऊपर थी? वो बेस थी हमारे न्यूट्रिशन के ऊपर। किसके ऊपर? न्यूट्रिशन के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी था, ऑटोट्रॉफिक के और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी था। ऑटोट्रॉफिक के अंदर फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, और हेटरोट्रॉफिक के अंदर सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सारे न्यूट्रिशन उसके अंदर प्रेजेंट थे। बट किंगडम फंगी के अंदर क्या है? ग्रेट डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। किसके ऊपर प्रेजेंट है? मॉर्फोलॉजी, यानी कि उसका जो आउटर फीचर है, उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर उसकी ग्रेट डाइवर्सिटी जो है वो डिपेंड करती है। You must have seen fungi on moist bread and rotten fruits. The common mushroom you eat and toadstools are also fungi. मतलब जो मशरूम हम खाते हैं वो भी कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है? बेसिडियोमाइसिटीज, यानी वो भी क्या है? कि फंगी है। सम यूनिसेलुलर फंगी फॉर एग्जाम्पल ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। वही मैंने बताया कि ये मोस्टली क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। बट कुछ फंगी इसके अंदर यूनिसेलुलर होती है। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट जो किसके लिए यूज़ होती है? ब्रेड के बनाने के लिए और बियर बनाने के लिए, यानी कि जो बिवरेजेस दारू वगैरह होती हैं उसके अंदर यूज़ की जाती है। अदर फंगी कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल। वीट रस्ट कॉजिंग पिशनिया। जो वीट के अंदर डिजीज कॉज करती है वो कौन सी है? पिशनिया फंगी है। सम आर द सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलियम, इसका भी जो है फंगस ही सोर्स होती है। फंगी आर कॉस्मोपोलिटन। फिर से आ गया, ये फंगी जो है वो कॉस्मोपोलिटन है। वाई कॉस्मोपोलिटन? बिकॉज ये हर जगह पाई जाती है। जहाँ पर भी इसको स्टेबल कंडीशंस मिल जाती है वो वहीं पर ग्रो कर जाती है। मीन्स अगर हम ब्रेड को कई दिनों तक छोड़ देते हैं, हम हमारे रोटी को, चपाती को अगर हम कुछ दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दें तो उसके अंदर भी क्या है? फंगस ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। जो वाइट कलर की या ग्रीन कलर की ऐसे फफूंदी जिसको हम बोलते हैं ना, ऊपर से हेयर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब आपने देखा होगा बिल्कुल ऐसे हेयर लाइक पतला पतला सा ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है? फंगस ऐसे जो है वो ग्रो करती है। जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना होता है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइसीलियम। क्या बोलते हैं? माइसीलियम। मतलब पूरा एक मैट लाइक स्ट्रक्चर ये जो है वो बना लेते हैं। आपस में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो ऐसे इंटरकनेक्टेड होता है, जिसको हम बोलते हैं माइसीलियम, राइट। तो फंगस जो है वो हर जगह होती है, बस उसको स्टेबल कंडीशंस मिलनी चाहिए ग्रो करने के लिए। और उसकी स्टेबल कंडीशन क्या है? वार्म एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट जो है उसको मिलना चाहिए। कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर ये ग्रो नहीं करती है, इसलिए ये कभी भी फ्रीज के अंदर ग्रो नहीं करेगी। अगर हम खाने को फ्रीज के अंदर रख देते हैं तो उसके ऊपर फंगस नहीं लगती है, क्योंकि कोल्ड इन्वायरमेंट में फंगस जो है वो ग्रो नहीं करती। इसका जो इन्वायरमेंट होगा वो वार्म एंड ह्यूमिड होना चाहिए, मतलब गर्म होना चाहिए, और थोड़ा ह्यूमिड मतलब थोड़ा उसके अंदर पानी, ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होनी चाहिए, राइट। They prefer to grow in warm and humid places. With the exception of yeast, which are unicellular, fungi are filamentous. Fungi जो है वो क्या है? Filamentous है। Their bodies consist of long, slender, thread-like structure. इसकी बॉडी जो क्या होती है? लॉन्ग होती है। Slender, thread-like structures called hyphae. हम क्या बोलेंगे? hyphae. Means ये है ऐसे लॉन्ग होगी, स्लेंडर होगी, फिलामेंटस होगी, इसको हम क्या बोलेंगे? हाइफी, नोन एज अ हाइफी, राइट। नेक्स्ट, द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज द माइसीलियम। वही मैंने आपको बताया कि ये एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जो है वो आपस में बना लेते हैं, जैसे मैंने आपको ये इधर बना के दिखाया था। इस टाइप से अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं ध्यान से, तो हमें इस टाइप से बिल्कुल ऐसे मैट लाइक स्ट्रक्चर नेटवर्क मिलता है ये, तो वो क्या कहलाता है? माइसीलियम कहलाता है। Some hyphae are continuous tube filled with multinucleated cytoplasm. अब इसके अंदर दो टर्म आती है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है इस टाइप से होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है?
न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये एक अनब्रांच्ड हाइफी है, मतलब जिस अनब्रांच्ड हाइफी है, इसके अंदर अब कोई ब्रांच प्रेजेंट नहीं है। ये क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड को हम क्या कहते हैं? सिनोसिटिक हाइफी, सिनोसिटिक कंडीशन, सिनोसिटिक हाइफी, क्योंकि इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। ये क्या है? सिनोसिटिक क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हुआ है, इसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, वॉल्स प्रेजेंट नहीं है। सेप्टा होता है, ये वाला होता है सेप्टा, ये जब दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, दिस इज सेप्टा, दिस इज सेप्टा, तो इसके अंदर सेप्टा नहीं है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो जब बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे तो उसको हम क्या कहलाएंगे? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन वहाँ पे जो है वो बन जाती है, सिनोसिटिक हाइफी। तो ये क्या है? अनब्रांच्ड हाइफी है। अब एक होता है, ये क्या कहलाएगा? ए सेप्टेड कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। ए सेप्टेड कहलाएगा क्योंकि इसके अंदर सेप्टा जो है वो प्रेजेंट नहीं है। एक आता है सेप्टेट, जिसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट होता है और वो ब्रांच्ड होती है इस टाइप से, एक न्यूक्लियस यहाँ, एक न्यूक्लियस यहाँ, वन इधर। ये क्या है? ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड है, और इसको हम क्या लिखेंगे? सेप्टेट, सेप्टेट हाइफी। इसको हम क्या लिखेंगे? सेप्टेट हाइफी जो है हम इसको लिखेंगे। और जो सिनोसिटिक कंडीशन है वो ए सेप्टेट, और सिनोसिटिक कंडीशन जो है वो हमें किसके अंदर देखने को मिलती है? वो हमें देखने को मिलती है हमारी फाइकोमाइसिटीज के अंदर। किसके अंदर मिलती है? फाइकोमाइसिटीज के अंदर। फंगी के अंदर हम 4 कैटेगरी जो हम रीड करेंगे उसके अंदर फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज के अंदर हमें ए सेप्टेट यानी अनब्रांच्ड हाइफी और सिनोसिटिक कंडीशन जो है वो हमें देखने को मिलेगी। बाकी जो 3 कैटेगरीज रह जाती हैं उन सब के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेप्टेट हाइफी प्रेजेंट है, यानी ब्रांच्ड हाइफी उनके अंदर जो है वो प्रेजेंट है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि सेप्टेट और ए सेप्टेट में क्या डिफरेंस है। यानी ए सेप्टेट में अनब्रांच्ड होता है और सिनोसिटिक कंडीशन होती है, एक सेल के अंदर ही बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस जो आपस में डिवाइड नहीं होते, एक ही प्लाज्मा के अंदर वो होते हैं सारे। और सेप्टेट हाइफी के अंदर क्या है? अलग अलग उनका जो है वो डिवीजन उनके अंदर होती है, तो वो क्या बन जाता है? सेप्टेट हाइफी। और फाइकोमाइसिटीज के अंदर ए सेप्टेट कंडीशन होती है, और रेस्ट जितनी भी रह गई सबके अंदर हमारी सेप्टेट हाइफी कंडीशन जो है वो पाई जाती है। राइट, क्लियर हुई ये चीज़ यहाँ से हमें। नेक्स्ट, सम हाइफी आर कंटिन्यूस ट्यूब लाइक filled with multinucleated cytoplasm, as I already explained to you. These are called the syncytic hyphae. Others have septate or cross walls in their hyphae. क्रॉस वॉल्स मीन्स ये ऐसे क्रॉस वॉल्स जो है वो प्रेजेंट होती है और सेप्टेट प्रेजेंट होता है। द सेल वॉल्स ऑफ फंगी आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि फंगी की जो वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की बनी हुई होती है और पॉलीसेक्राइड्स की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है? पॉलीसेक्राइड्स की। मोस्ट फंगी आर हेटरोट्रोफिक एंड ऑब्जर्व सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट, मतलब जो डेड सबस्ट्रेट से ऑब्जर्व करती हैं वो क्या कहलाएंगे? सेप्रोफाइट्स कहलाएंगे। जो लिविंग प्लांट और एनिमल के ऊपर डिपेंड करती है वो क्या कहलाएंगी? पैरासाइट्स कहलाएंगे। दे कैन ऑल्सो लाइव एज सिम्बायोन्ट्स, यानी एसोसिएशन शो करती हैं किसी दूसरे के साथ। तो अगर वो एल्गी के साथ एसोसिएशन शो कर रहा है देन इट इज़ नोन एज लाइकन, बट इफ इट शो एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट देन इट इज़ नोन एज द माइकोरहाइजा। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या है? इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फंगी प्लस एल्गी क्या होगा? लाइकन। फंगी क्या होगा? माइकोबायोंट। एल्गी क्या होगा? फाइकोबायोंट। और फंगी क्या होगा? माइकोबायोंट। और जो एसोसिएशन शो करेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन वो क्या कहलाएगा? लाइकन। और लाइकन क्या है? ये एक गुड इंडिकेटर है पोल्यूशन का। नेक्स्ट एक और एसोसिएशन शो करता है दैट इज नोन एज द माइकोरहाइजा, फंगी प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। क्लियर? देन आता है इसका रिप्रोडक्शन पार्ट। रिप्रोडक्शन इन फंगी कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि अगर एक फ्रेगमेंट को हम तोड़ के कहीं और ऐसे ही गिरा देते हैं तो वहाँ से भी फंगस जो है वो ग्रो करेगा। जैसे कि मशरूम है, मशरूम को अगर हम टुकड़ों में ऐसे कहीं कहीं पे गिरा देते हैं तो वहीं से मशरूम जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। तो इस वेजिटेटिव के अंदर क्या आएगा? हमारा फ्रेगमेंटेशन आएगा, फीजन आएगा, बडिंग आएगा। जैसे ईस्ट और हाइड्रा के अंदर क्या होती है? बडिंग होती है। ईस्ट भी बडिंग से ग्रो करता है।
ये था हमारा वेजिटेटिव मीन्स। देन आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स से ग्रो करती है। किससे ग्रो करेगी? हमारी स्पोर्स से ग्रो करती है। कॉल्ड कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इस बाय द ओस्पोर्स। एस्कोमाइसिटीज के अंदर होंगे हमारे एस्कोस्पोर्स। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर होंगे हमारे बेसिडियोस्पोर्स। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द फ्रूटिंग बॉडीज। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। अब सेक्सुअल साइकिल के अंदर 3 स्टेप जो है वो हम फॉलो करेंगे। पहला क्या होगा हमारा? प्लाज्मोगैमी। नेक्स्ट क्या होगा हमारा? कार्योगैमी। और थर्ड क्या होगा? मियोसिस। क्या होगा इसके अंदर? प्लाज्मोगैमी, नेक्स्ट क्या होगा? कार्योगैमी, और थर्ड होगा हमारा मियोसिस। राइट। प्लाज्मोगैमी के अंदर क्या होगा हमारा? साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कार्योगैमी के अंदर न्यूक्लियस आ जाता है, और मियोसिस के अंदर फर्दर जो है वो डिवीजन होती है। Meiosis in zygote resulting in the haploid spores. Fusion of protoplasm between the two motile and non-motile gametes are called the plasmogamy. मतलब इसके अंदर क्या होता है कि दो हैप्लॉइड हाइफी जो है उनका जो साइटोप्लाज्म है, उनका जो फ्लूइड है, आपस में क्या करता है? यहाँ पे लिखा हुआ है कंपैटिबल मेटिंग। कंपैटिबल मेटिंग है मतलब दोनों के अंदर जो वैरायटी होती है सेम फंगी नहीं होगी, दोनों क्या होंगी? अलग होंगी। दोनों के फीचर्स जो हैं वो अलग होंगे, ताकि जो न्यू वहाँ से ग्रो करेगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो वैरायटी आए। एज इट इज सेम पेरेंट बॉडी नहीं आए, कुछ ना कुछ जो है वो वैरायटीज लेकर आए। तो इसलिए कंपैटिबल टू हैप्लॉइड हाइफी कंपैटिबल फंगी की होनी चाहिए, तब वो मेट करती हैं, कम टुगेदर एंड फ्यूज। राइट। अब दोनों का जब प्रोटोप्लाज्म यानी जो उनका जो साइटोप्लाज्म होता है, उनका जो लिक्विड होता है, जब वो आपस में फ्यूज करता है तो वो क्या कहलाएगा? प्लाज्मोगैमी कहलाएगा। नेक्स्ट, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। और जब 2 न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? कार्योगैमी। थर्ड क्या होगा हमारा? मियोसिस होगा। When a fungus reproduce sexually, 2 haploid hyphae of compatible mating type come together and fuse. दोनों क्या करके? फ्यूज करके आपस में। In some fungi, the fusion of 2 haploid cells immediately results in the diploid cells. ये क्या कहना चाह रहा है कि एक फंगस ये थी, एक फंगस ये थी, दोनों आपस में क्या कर गई? मीट कर गई। तो जब दोनों मीट कर गई है तो कुछ फंगस ऐसी होती हैं जिनका जो न्यूक्लियस होता है वो इमीडिएटली क्या कर जाता है? फ्यूज कर जाता है। उनका जो न्यूक्लियस है वो इमीडिएटली क्या कर जाता है? फ्यूज कर जाता है। मतलब एन इसके पास था, एन इसके पास था, दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? ये 2n बन जाते हैं। रिजल्ट्स इमीडिएटली रिजल्ट्स इन द डिप्लॉइड सेल्स। हावेवर इन अदर फंगस, बट कुछ फंगस ऐसे हैं जैसे कि एस्कोमाइसिटीज है, बेसिडियोमाइसिटीज है, इनके अंदर n+n की कंडीशन ही रहती है। एन इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज। क्या कौन सी स्टेज आती है? डाइकैरियोटिक स्टेज आती है। n+n दैट इज द 2 न्यूक्लियाई पर सेल अकर्स। सच ए कंडीशन इज कॉल्ड द डाइकैरियोन एंड द फेज इज कॉल्ड द डाइकैरियो फेज ऑफ द फंगस। मीन्स अगर हम एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। सेकंड कौन सी थी हमारी? बेसिडियोमाइसिटीज की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 कैटेगरी फंगी के अंदर ऐसी हैं जिनके अंदर डाइकैरियोटिक फेज जो है वो आता है। वो क्या होता है कि जब ये दोनों आपस में कंपैटिबल फंगी आपस में फ्यूज करती हैं तो इनका प्रोटोप्लाज्म तो क्या है? वो फ्यूज कर जाता है, बट न्यूक्लियस फ्यूज नहीं कर पाता है। जिसके अंदर न्यूक्लियस एट ए टाइम फ्यूज कर जाता है, इमीडिएटली फ्यूज कर जाता है, तो वो तो क्या बन जाते हैं? डिप्लॉइड स्पोर वहाँ पे वो बना देते हैं। बट इन दोनों फंगस के अंदर क्या होता है कि इनका प्रोटोप्लाज्म जो है वो तो फ्यूज कर गया, बट इनका जो न्यूक्लियस है, इन दोनों का जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज नहीं किया है, वो काफ़ी टाइम के बाद फ्यूज करता है। इसलिए इनके अंदर जो फेज बनता है वो डाइकैरियोन यानी डाइकैरियो फेज इसके अंदर एक बार अराइज हो जाता है। डाइकैरियोटिक स्टेज n+n दैट इज 2 न्यूक्लियाई पर सेल। राइट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको एक्सेप्शन केस जो है वो हमें याद रखने होते हैं।
The fungi from the fruiting bodies in which reduction division occurs leading to the formation of haploid spores. The morphology of the mycelium. अब यहाँ पे हम 4 कैटेगरी जो है इसकी रीड करेंगे। अब वो जो 4 क्लासेस हैं वो किस बेस के ऊपर है? मॉर्फोलॉजी, मतलब माइसीलियम किस तरीके का है, माइसीलियम की शेप क्या है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन क्या है, और फ्रूटिंग बॉडीज क्या है। इन तीनों के बेस के ऊपर जो किंगडम फंगी है उसके अंदर 4 क्लासेस हमें दी गई है। फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड द ड्यूटेरोमाइसिटिस। ये 4 फेज जो है वो इसके अंदर 4 क्लासेस जो है वो इसके अंदर दी गई हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इनको थोड़ा सा डिटेल के अंदर रीड करेंगे। आज हमने किंगडम फंगी का इंट्रोडक्शन देखा कि इसके अंदर क्या एक्सेप्शन आते हैं, कैसे इनकी रिप्रोडक्शन होती है, और इनका जो मॉर्फोलॉजी है वो कैसी है, और न्यूट्रिशन ये किस तरीके का शो करते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज की इस क्लास के अंदर क्लियर कर चुके हैं। आई होप आपको ये क्लास जो है वो इम्पोर्टेंट लगी होगी और अंडरस्टैंडिंग रही होगी आपके लिए, कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी, राइट। सो मोर वीडियोस के लिए चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मोर वीडियोस आप तक पहुँचे। थैंक यू।